हेलो नमस्कार साथियों, आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर शिव उपाध्याय बायो क्लासेस। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11 का लेक्चर नंबर 5, जो कि आई होप कि लास्ट लेक्चर होगा चैप्टर मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट का। इससे पहले हम लोगों ने 4 लेक्चर देखा था, जिसमें रूट, जिसमें हमने शूट, जिसमें हमने फ्लावर्स, जिसमें हमने ऐसे तमाम टॉपिक्स को लेकर के हम लोग लगभग 4 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम 5वें लेक्चर की बात करेंगे, जिसमें हम स्पेशली बात करेंगे सीड के बारे में। सीड डाइकोटिलिडन्स में, मोनोकोटिलिडन्स में कुछ फैमिलीज के बारे में देखेंगे और कुछ उसका फ्लोरल हम लोग सिग्नल देखेंगे, सिंबल देखेंगे, किस सिंबल से हम फ्लावर्स के किस भाग को कैसे इंडिकेट करते हैं। इज इट क्लियर? तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करेंगे और वीडियो को चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब भी कर लेंगे। तो आइए देर नहीं करते, हम लोग बात करते हैं सीड। आपको पता है कि सीड क्या होता है? जैसे जो फीमेल पार्ट है, जिसको हम गायनोसियम कहते हैं, जो ओवरी होती है, उस ओवरी को आप देखेंगे तो उसके अंदर ओव्यूल पाया जाता है। क्लियर है? लेकिन जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, आफ्टर द फर्टिलाइजेशन दैट ओवरी चेंज इनटू द फ्रूट, एंड जो उसके अंदर ओव्यूल था वो किसमें बदल गया? सीड में। अब उस सीड डाइकोटिलिडन्स में कुछ और दिखाई पड़ेगा। सीड के बाहर की जो लेयर है सीड कोड कहलाती है, आउटर लेयर टेक्स्टा है, इनर लेयर टेगमन है। इस आधार पर हम देखेंगे इसको और देखेंगे कुछ ऐसे सीड होते हैं जिसमें इंडोस्पर्म यानी कि रिजर्व फूड मटेरियल होता है तो इंडोस्पर्मिक हो जाते हैं, कुछ में नहीं होता है तो नॉन इंडोस्पर्मिक सीड के रूप में जाने जाते हैं। तो आइए फ्रेंड, नोट्स निकालिए और कुछ लिखाऊंगा, लिखते भी रहेंगे, हेडिंग डालेंगे, आप लोग देख लीजिए स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोटिलिडन्स सीड। ठीक है ना? अब इसमें हम कुछ बात बता रहे रहेंगे, बहुत छोटा छोटा रहेगा, ज्यादा है नहीं इसमें। देखेंगे आउटर कवरिंग ऑफ सीड क्या कहलाता है भाई? सीड कोट कहलाता है। क्लियर है यहां तक? सीड के बाहर की लेयर क्या कहलाती है? सीड कोट। अब आप देखेंगे ये 2 लेयर से बना है। किससे बना है? 2 लेयर से। जो इसका आउटर वाला भाग है इसको क्या बोलते हैं? टेक्स्टा बोलते हैं, टेक्स्टा कहते हैं। और जो इनर वाला भाग है इसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई? टैगमन बोलते हैं। क्या इतनी बातें हमारी समझ में आ रही हैं आपको? सीड कोड का आउटर भाग टेक्स्टा, इनर भाग क्या कहलाता है? टैगमन। इज इट क्लियर? बहुत ही आसान भाषा में मैं इसको समझाऊंगा आपको। तो पहली बात तो आपने इतना ले लिया है, ठीक है ना? अब सेकंड बात हम लिखेंगे कि जो लोअर पार्ट होता है सीड का, यानी जैसे ये सीड है ना, तो ये जो यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगा ये सब भाग जो है, यानी कि लोअर भागीय वाला, इसी को मैं बोलूंगा हाइलम के नाम से जानते, तो वही लिखने वाला है कि जो लोअर पार्ट है, लोअर पार्ट ऑफ सीड, ठीक है ना? सीड कोड, सीड कोड के लोअर पार्ट को क्या बोलते हैं भाई? यहां पर मैं लिख देता हूं, यहां पर हाइलम। ठीक है ना? हाइलम होता है जिसके पास एक छोटी सी स्मॉल ओपनिंग होगी। अभी मैं उसको लिख देता हूं, देखेंगे हैव द स्मॉल पोर। इस स्मॉल पोर को हमने क्या नाम दे दिया है? माइक्रोपाइल। क्या यहाँ आपको बात समझ में आ रही है? जैसे ये जो ओपनिंग है ये हमारा माइक्रोपाइलर हो जाता है, ये हमारा हमारा हाइलम हो जाता है। ये किसमें है? ये सीड में आपको देखने को इसे मिल सकता है। क्लियर है यहाँ तक बातें? अब आगे देखेंगे इसमें क्या कहना चाहता है ये। देखिए, जितनी भी सीड होती हैं, सीड के पास क्या होता है? सीड हैव द एम्ब्रियो पाया जाता है ना, विच है, जिसमें क्या होता है? एम्ब्रियोनल एक्सिस। क्या होता है? एम्ब्रियोनल एक्सिस। एंड 2 क्या होते हैं इसमें? कॉटिलीडन्स। 2 कॉटिलीडन्स होते हैं। कॉटिलीडन्स कैसे हो सकते हैं? तो लिख लीजिए यहां पर, ये फ्लैसी होते हैं एंड रिजर्व फूड, रिजर्व फूड मटेरियल्स। समझ में आ गया? यानी प्रत्येक सीड के पास एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो में एक एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है, उस एम्ब्रियोनल एक्सिस और साथ ही साथ 2 कॉटिलीडन्स होते हैं, 2 पत्तियां होती हैं, जिसमें क्या होता है? रिजर्व फूड होता है और वो फ्लेसी होती है। क्लियर है तक बात है? आगे देखेंगे इसमें हम लोग, देखेंगे जितनी भी सीड होती हैं, सीड में आपको देखने को मिलेगा क्या होता है? एक रेडिकल्स आपको मिलेगा। क्या मिलेगा? रेडिकल्स मिलेगा। देखेंगे ये रेडिकल्स क्या बनाएगा आगे जाकर के भाई? तो लिख देंगे रूट बनाएगा। क्या बनाएगा? रूट बनाएगा। और जो इसी सीड में आपको देखने को मिलेगा एक भाग जो अपर वाला भाग होता है, जिसको प्लूम्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? प्लूम्यूल। वो आगे क्या बनाएगा जाकर के? शूट बनाएगा। क्या बनाएगा? शूट बनाएगा। समझ में आ गया? जैसे मैं आपको बताता हूँ देखो, जैसे मान लेते हैं कि ये सीड है,
तो ये हमारा सीड है, सीड का ये वाला भाग क्या कहलाता है? प्लेम्यूल। क्या बनाएगा? सूट। और नीचे वाला भाग ये क्या है? रेडिकल। क्या बनाएगा? रूट। क्या इतनी बातें समझ में आई? वही बातें मैंने यहाँ पर लिखा है, कोई रूल बना के। क्लियर है? आगे देखेंगे, कुछ ऐसे सीड होते हैं, सम सीड, और सम सीड में किसका नाम ले लेंगे हम लोग? कैस्टर का नाम। क्या नाम है इसका? कैस्टर। के पास क्या होता है? इंडो अस्पर्म होता है। क्या होता है? इंडो अस्पर्म होता है। जो कैसे बनते हैं उसको भी बता देंगे यहाँ पर। आफ्टर द डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है ना। और एक प्रकार से हम कह देंगे ये लोग क्या करते हैं? स्टोरेज ऑफ फूड है। ये क्या है? ये स्टोरेज ऑफ फूड होता है। यानी हमने बताया कि कुछ ऐसे सीड होते हैं जैसे कि कैस्टर हो गया, इसमें इंडोस्पर्म पाया जाता है, और ये इंडोस्पर्म बनना यानी इस बात का संकेत है कि ऑलरेडी इसमें डबल फर्टिलाइजेशन क्या हो चुका है। एंडोस्पर्म का काम क्या है? फूड को स्टोर करना, यानी स्टोरेज ऑफ फूड के रूप में ये जाना जाता है। समझ में आ गया? देखेंगे ऐसे सीड को हम लोग क्या बोलते हैं? इंडोस्पर्मिक सीड कहते हैं। क्या हमारी बात आपको समझ में आ रही है? जिसमें इंडोस्पर्म जिस सीड में है, अभी मैंने आपको बताया था शुरुआत में, इंडोस्पर्मिक सीड है, जिसमें नहीं वो क्या हो जाएगा? नॉन इंडोस्पर्मिक सीड हो जाएगा। हाँ फ्रेंड, लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं कि कुछ ऐसे भी सीड हैं, जैसे जैसे मैं ले लूं बीन को, जैसे मैं ले लूं ग्राम को, जैसे मैं ले लूं पी को, है ना, इनके पास क्या होता है बेटा? इंडोस्पर्म होता ही नहीं। यानी बता देंगे नो इंडोस्पर्म, नो इंडोस्पर्म। तो इनका नाम क्या पड़ जाता है? नॉन इंडोस्पर्मिक सीड कहते हैं। क्या मेरी बातें आपको समझ में आ रही हैं? जैसे कि मैं यहां से आपको फिर बता देता हूँ, ये आपको समझ में आ गया होगा ये वाला भाग, ये पूरा हमारा सीड कोट वाला भाग हो गया। इस तरह से मैंने आपको यहाँ पर ये बता दिया हाइलम वाला भाग, ये आपको मैंने यहाँ पर बता दिया माइक्रोपाइलरिन वाला भाग है। और अगर यहाँ पर मैं ये रेडिकल वाला बताऊं, यहाँ पर देखो, चीजों को थोड़ा सा स्पष्ट करके समझेंगे तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपका। ये वाला भाग, ठीक ना, ये क्या कहलाता है? प्लेम्यूल हो गया हमारा। ये हमारे क्या कहलाते हैं दोनों? ये कॉटिलीडन्स, कॉटिलीडन्स। और ये वाला भाग नीचे वाला क्या कहलाता है? रेडिकल। क्या हमारी बातें समझ में आ गई हैं? तो ये हमारा जो स्ट्रक्चर सब बेटा, ये हमारा था डाइकोटिलेडन्स में। अब हम बात करने वाले हैं मोनोकोटिलेडन्स की बात, तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए जनरली मोनोकोटिलेडन्स क्या होता है बेटा? हमारे कैसे हो जाते हैं? यहाँ पर हम बता देंगे कि जितने भी मोनोकोटिलेडन्स होते हैं हमारे, यहाँ पर हम बताएंगे कैसे होते हैं? इंडोस्पर्मिक होते हैं। यानी मोनोकोटिलेडन्स, मोनोकोटिलेडन्स हमारे कैसे हैं? इंडोस्पर्मिक होते हैं, ठीक है ना। अब आगे देखेंगे, लेकिन इसी में आपको एक और मिलेगा, ऑर्किड्स। ऑर्किड्स क्या होता है? नॉन इंडोस्पर्मिक होते हैं। क्लियर मामला? जितने मोनोकोटिलेडन्स हैं सबके सब लगभग लगभग देखा गया इंडोस्पर्मिक होते हैं, इंडोस्पर्म पाया जाता है। लेकिन उसी ग्रुप से बिलोंग करने वाला हमारा ऑर्किड्स होता है विच हैव द नॉन इंडोस्पर्मिक। क्लियर है बात? है आगे देखेंगे इसमें हम लोग कुछ ऐसे सीरियल होते हैं, कुछ ऐसे सीरियल्स होते हैं, जैसे मैं आपको बताऊं यहाँ पर, जैसे मैं ले लेता हूं मेज को। मेज आप जानते हैं, मेज मतलब मक्का। इनकी जो सीड कोट होती है, सीड कोट, ये कैसी हो जाती है? मेम्ब्रेनस, मेम्ब्रेनस एंड फ्यूज्ड कर जाती है, एंड
फ्यूज्ड विथ किसके साथ, फ्रूट वाल के साथ। यानी कुछ ऐसे हमारे सीरियल्स होते हैं, जैसे मक्के में देखा गया जिया मील्स, है ना, इसमें जो सीड कोट होती है वो सीड कोट डायरेक्टली जाकर के मेम्ब्रेनस हो जाती है, नहीं झिल्लीदार हो जाती है, इसमें बहुत सारे फाइबर्स निकल आते हैं और ये जाकर के फ्यूज हो जाती है किसके साथ, उसी फ्रूट के वाल से जाकर के फ्यूज कर जाती है। क्लियर है, ये भी क्वेश्चन बढ़िया है कि कौन सा सीरियल है जिसके केसेस में देखने को मिलता है, तो मेज के केसेस में। क्लियर है यहाँ तक, आगे देखेंगे हम। होता क्या है कि जो आउटर लेयर होता है, यानी आउटर लेयर किसका, इंडो अस्पर्म इज कैसे हो जाते हैं, इज सेपरेटेड द embryo by a portion by a प्रोटीन वाल, एक प्रोटीन की वाल बन जाएगी, पोर्शन इसका अलग हो जाएगा, बाय ए प्रोटीन वाल। उसका नाम क्या पड़ जाएगा, उसका नाम लिख लेंगे एल्यूरोन लेयर। यानी हमने आपको ये बताने की कोशिश किया है कि जो इंडोस्पर्म होता है, उस इंडोस्पर्म की जो बाहरी लेयर होती है वो एम्ब्रियो से अलग हो जाती है ना। जैसे मान लो कि ये हमारा हो जाए एक, हमने कहा कि इंडोस्पर्म है, ठीक है ना, ये इंडोस्पर्म है, इसके अंदर मैंने मान लिया कि यहाँ पर एम्ब्रियो रखा है। अब होता क्या है कि यह जो एम्ब्रियो है, यानी कि जो भी इसका आउटर लेयर होगा एम्ब्रियो का, इंडोस्पर्म का जो आउटर लेयर बाहर वाला जो लेयर होता है वो जा करके कहाँ से, एम्ब्रियो के साथ क्या होता है, अलग हो जाता है। और ये दोनों जब अलग हो जाते हैं तो यहाँ पर एक लेयर है, इसी लेयर से अलग होता है। ये लेयर हमारी क्या कहलाती है, प्रोटीन की वाल होती है, जिसका नाम पड़ जाता है एल्यूरोन लेयर के नाम से। क्लियर यहाँ तक बातें, तो एक बात को वो ध्यान से सुनते चलेंगे, फिर लिख लेंगे। एम्ब्रियो होता क्या है बेटा कि ये सैचुरेटेड होता है, कहाँ पर होता है, एम्ब्रियो हमारा सैचुरेटेड होता है इन ए ग्रूव, और कहाँ पर, एट वन एंड ऑफ एंडोस्पर्म के एक एंड पर जाकर एम्ब्रियो धसा रहता है। ऑफ वन एंड विच कंसिस्ट, जिसमें क्या होता है, विच कंसिस्ट ऑफ वन लार्ज कॉटिलीडन्स कार्ड, उसका नाम क्या पड़ जाता है उस कॉटिलीडन्स का, कार्ड स्कुटिलम, SCUTELLUM, स्कुटिलम कहते हैं। और उसी में आपको एक छोटा सा एक्सिस दिखाई पड़ेगा, एंड जो शॉर्ट एक्सिस होगा, एंड शॉर्ट एक्सिस विद ए प्लूम्यूल, एंड उसमें दो चीजें होती है शॉर्ट में, एक प्लूम्यूल होता है और एक रेडिकल होता है। क्लियर है बात यहाँ तक। अब ये दोनों एक लेयर से घिरे रहेंगे, तो इसमें लिखना चाहिए तो लिख लीजिए, रेडिकल इनक्लोज्ड कहाँ पर, इन ए सीड्स कार्ड, क्या कहते हैं उसको, कोलियोप्टाइल के नाम से जानते हैं, क्या कहते हैं भैया, कोलियोप्टाइल के नाम से जानते हैं। और प्लूम्यूल जिस लेयर से घिरा रहता है उसका नाम क्या होगा, एंड प्लूम्यूल कवर्ड, एक लेयर से कवर्ड रहेगा या एक शीट से लेयर रहेगा, उस लेयर का नाम क्या पड़ेगा यहाँ पर, तो वो तो हमारा हो गया रेडिकल में कोलियोप्टाइल हो गया। तो इसमें पूछा जाएगा तो बता दिया कोलियोराइजा, क्लियर है बात है। तो ये हमारा किस्मत था, मोनोकॉटिलीडन के केसेस में आपको देखने को मिल सकता है। हमारी बातें आपको समझ में आ रही हैं, बहुत ही आसान है, ये सब चीजें आपको बहुत ही कॉन्सेप्चुअली आपको समझना चाहिए, ठीक है ना। अब इसमें मैं थोड़ा सा आपको कुछ बता देता हूँ, कुछ फ्लोरल फार्मूला के नाम, है ना, क्या ये फ्लोरल फार्मूला बहुत ही आसान है, सुनते रहेंगे समझ में आ जाएगा। देखेंगे
अगर कहीं पर आपको इस तरह दिखेगा बी आर तो कह दीजिएगा ब्रैक्टेट है। क्या ये ब्रैक्टेट कहलाता है। ये दिखेगा तो अगर कहीं के दिखा कह दीजिएगा ये तो कैलिक्स है। कहीं पर आपको ये सी दिखेगा कह दीजिएगा ये करोला है। पी दिखेगा कह दीजिएगा ये पेरियंथ है। क्या ये पेरियंथ होता है। ए दिखेगा कह दीजिएगा ये एंडोसियम है। क्या है एंडोसियम है। और यहाँ पर अगर आपको जी दिखेगा मतलब ये क्या है गायनोसियम है। और अगर जी रहे और नीचे इसे एरे लाइन लगा रहेगा इस तरह से लगा रहेगा तो इसको माइनस न समझ जाना। ये बता रहा है कि ओवरी सुपीरियर है, सुपीरियर ओवरी है ना। ये फ्लावर हमारा हाइपोगाइनस सिचुएशन में है, ये हाइपोगाइनस में लग जाता है। हाइपोगाइनस है जैसे बीन में है, पी में आपको देखने को मिल सकता है। क्लियर यहां तक बात है। अब अगर मान लेते हैं कि यही जो नीचे जो माइनस लगा अगर यही गायनोसियम दिखा रहे हैं और इसके ऊपर माइनस लग जाए तब इसका नाम अलग हो जाएगा। हम बता देंगे इंफीरियर ओवरी हो जाती है, इंफीरियर ओवरी हो जाती है। अब यहीं पर अगर ऐसे रहेगा इस तरह से स्ट्रक्चर रहेगा तो हम कह देंगे मेल है। इसी तरह से स्ट्रक्चर रहेगा ऐसे रहेगा तो कह देंगे यहाँ पर फीमेल है। ठीक है ना। और अगर इस तरह से दोनों पर ऐसे रहेगा तो हम क्या बता देंगे ऐसे फ्लावर को बाइसेक्सुअल होता है। और यहाँ पर इस तरह का फ्लावर है कि बीच में सर्किल में प्लस लिखा तो फ्लावर कैसा होता है एक्टिनोमार्फिक। एक्टिनोमार्फिक होता है मतलब किसी एक पर्टिकुलर प्लेन से डिवाइड करने पर दो हाफ में होगा। लेकिन जाइगोमार्फिक का क्या है इस तरह से फ्लावर हमारा जाइगोमार्फिक है। अर्थात हम कह सकते हैं कि फ्लावर को किसी एक पर्टिकुलर प्लेन से नहीं कहीं से भी काट दीजिए तो दो बराबर हाफ में क्या होता है डिवाइड। क्लियर है यहाँ तक। तो उसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर इसमें एक छोटा सा एक फैमिली है सोलेनेसी उसके बारे में बताता हूँ फिर इस चैप्टर को खत्म करता हूँ। चलिए साथियों अब इसमें जो है हमको एक फैमिली देखना है जिसमें बहुत सारे प्लांट्स होते हैं है ना। कोई कुकुरबिटेसी फैमिली से आता है, कोई सोलेनेसी से आता है, कोई लेगुमिनेसी से आता है, कोई पोएसी से आता है, कोई फैबेसी से आता है। कुल मिलाकर के आपको ये समझना है कि बहुत दुनिया के बहुत सारे पौधे होते हैं, सबकी अपनी अपनी एक ग्रुप होता है, अपना समूह होता है, सबका अपना एक फैमिली होता है। तो ऐसे ही जब हम फैमिली सोलेनेसी की बात करते हैं जो कि हमारे इस एनसीईआरटी में मेंशन है यहाँ पर सोलेनेसी को हम लोग पोटैटो फैमिली कहते हैं क्योंकि इसमें पोटैटो नामक पौधा जो होता है ये इसमें आता है। हम देखेंगे उसकी पत्ती कैसे है, उसका लीफ कैसा है, उसका स्टेम्स कैसा है, उसमें वेनेशन कैसे है, उसमें एक्टिवेशन कैसे है, उसमें लीव्स का फिलोटैक्सी क्या है। इस तमाम चीजों को समझना जानना ही हमारा क्या कहलाता है फैमिली को पढ़ना होता है। ठीक है ना। तो देखिए इसमें 2 4 6 8 पॉइंट मुख्य उसी को समझ लेना है बस। देखिए हमको दिया है फैमिली सोलेनेसी। ठीक है ना। तो इसको हम बोल सकते हैं लार्ज फैमिली है। फिर बता देंगे यहाँ पर उसको पोटैटोस फैमिली भी बोलते हैं, पोटैटो फैमिली भी बोलते हैं। आलू का परिवार है ये। ठीक है ना। इसमें देखेंगे देखिए बता देंगे इसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसके वेजिटेटिव कैरेक्टर के बारे में। वेजिटेटिव कैरेक्टर्स मतलब कैसे इसके लक्षण दिखाई पड़ते हैं आपको। ठीक है ना। देखिए प्लांट हमेशा बता देंगे हर्ब्स होते हैं, ये श्रब्स भी होते हैं, आपको देखने को मिलेगा श्रब्स हो जाते हैं। और ये देखेंगे स्मॉल होते हैं, सॉफ्ट स्टेम्स इसके होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं, है ना। कभी कभी रेयरली आपको उड़ी भी नजर आते हैं। ये उसका लक्षण हो गया वेजिटेटिव वाला भाग। अगर दूसरी चीज में आप बता दें पौधे हमेशा इरेक्ट होते हैं। क्या होते हैं इरेक्ट होते हैं। ब्रांच भी होते हैं, ब्रांच तो होते हैं। इसमें आपको हेयरी लीव्स नजर आएंगे, पत्तियां सिंपल होंगी यहाँ पर, है ना। कभी कभी पिन्नेटली कंपाउंड भी हो जाते हैं, पिन्नेटली कंपाउंड है। ठीक है ना। और इसमें पत्तियों में स्टिपुलेट नहीं होता यानी हम बता दें एक्स स्टिपुलेट हो जाते हैं
और इसमें आप देखने को मिलेगा रेटिकुलेट वेनेशन आपको दिखाई देगा, यानी पत्तियों में जो वेन और वेनलेट्स का जो एक अरेंजमेंट होगा वो जाले नुमा स्ट्रक्चर के नुमा होगा, तो उसको बोलते हैं रेटिकुलेट वेनेशन होगा। ये हो गया हमारा वेजिटेटिव कैरेक्टर। अगर मैं इसके फ्लोरल कैरेक्टर की बात करता हूँ, फ्लोरल कैरेक्टर की अगर बात करूं मैं, देखेंगे इसमें पत्तियां कैसी होती हैं, सॉलिटरी, सॉलिटरी होती है, अकेले रहती हैं ये। इसमें साइमोस एज इन सोलेनम, फल वगैरह में आपको कैसा दिखेगा, साइमोस टाइप का। क्लियर होगा यहाँ पर। फिर इसमें आगे हम देख लेंगे इसमें बेटा फ्लावर कैसे होते हैं इसके। तो फ्लावर्स में आप बता देंगे इसमें बाइसेक्सुअल है, दोनों एक ही में होते हैं, बाइसेक्सुअल भी मिल जाएंगे। फ्लावर्स इसके एक्टिनोमार्फिक होंगे, पर्टिकुलर प्लेन से काटिए इसको। फिर देखेंगे कैलिक्स, आप जानते हैं कि कैलिक्स की यूनिट सेपल होती है। कितने होते हैं सेपल, 5 होते हैं। कितने होते हैं, 5 होते हैं। आपस में ये यूनाइटेड होते हैं, क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। परसिस्टेंट, बचे रह जाते हैं, परसिस्टेंट हो जाते हैं। वाल्वेट एस्टिवेशन होता है। अभी सब मैंने एक एक पॉइंट आपको टर्मिनोलॉजी बता रखा है। तो वाल्वेट एस्टिवेशन है, कैलिक्स हो गया। अगर मैं यहीं पे बात करूं आपसे करोला की, सिंपल पेटल 5 है, पेटल 5 है, आपस में क्या है, यूनाइटेड है। फिर आपस में इसमें बता देंगे कि वाल्वेट एस्टिवेशन है, इसमें वाल्वेट एस्टिवेशन हो जाएगा। फिर इसमें बता देंगे करोला के बाद इसमें ले लेंगे एंडोसियम, एंडोसियम। इसमें क्या होता है भाई, स्टेमन कितने हैं, 5, स्टेमन कितने हैं, 5। कैसे है ये, इपीपेटलस, इपीपेटलस, मतलब आप बता देंगे कि ये जो स्टेमन होगा डायरेक्टली जाके कहाँ से, पेटल के साथ फ्यूज रहता है। ये हो गया। फिर लेंगे कि इसमें गाइनोसियम क्या है, गाइनोसियम की पोजीशन क्या है। गाइनोसियम में बताएंगे बाइकार्पेलरी होते हैं, बाइकार्पेलरी होते हैं। सिन कार्पस तो फ्यूज होते ही है, सिन कार्पस होते हैं। ओवरी यहाँ पर कैसे है, सुपीरियर ओवरी होती है, ठीक है ना। बाइलाकुलर होते हैं। जो प्लेसेंटा होता है कैसा होता है, स्वेलर यानी फूल जाता है, फूला हुआ रहता है, ठीक है ना। ये हो गया। फिर इसमें फ्रूट अगर पूछा जाता है तो फ्रूट में आप बता देंगे कि फ्रूट कैसा होगा, या तो बेरी कह सकते हैं, या तो फिर इसमें कैप्सूल हो सकता है। अगला बताएंगे फ्लोरल फार्मूला क्या है इसका भाई, फ्लोरल फार्मूला। देखिए जितनी बातें आपने लिखा सब वही बातें इसमें लिख दी फ्लोरल फार्मूला में। जैसे एक्टिनोमार्फिक है, ठीक है ना, ये हो जाएगा। फिर कामा नहीं लगाना है इसमें, दोनों मेल फीमेल दोनों, तो इसमें ऐसा सिंबल बनाएंगे। कैलिक्स 5 है लेकिन फ्यूज होते हैं, करोला इसमें 5 है लेकिन फ्यूज होता है, एंडोसियम इसमें 5 है लेकिन फ्यूज होता है। फ्यूज इसमें कहते हैं कि ये फ्री, ठीक है ना, एक आप फ्यूज करिए और ये दोनों जाकर के आपस में इपीपेटलस बनाते हैं। एंडोसियम इसमें कैसे है, 5, ये बना ही दिया मैंने। गाइनोसियम इसमें बाइकार्पेलरी है लेकिन सुपीरियर है, इस तरह से ये यहाँ पर ये फ्यूज भी है, सुपीरियर भी है। समझ में आ गया। तो ये जो स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई पड़ता है, ये जितनी बातें लिखी गई हैं उन्हीं का ये योगदान है, उन्हीं का रिलेटेड फॉर्म दिया गया है। और इसमें एक बात और लिख लेंगे इसमें, अगर आपसे पूछा जाएगा कि इसको हम किस किस रूप में देख सकते हैं, तो इसमें आप 2-3 चीज बता दीजिए। देखिए इकोनॉमिक अगर हम इसका पूछें तो इसमें इकोनॉमिक में बता सकते हैं कि इसको हम लोग फूड के रूप में यूज करते हैं। फूड में कौन आता है इसमें, जैसे टोमेटो, ब्रिंजल, पोटैटो, है ना। कुछ इसमें मसाले के रूप में आते हैं, स्पाइस, जैसे चिली आता है, क्या भाई, चिली। कुछ इसमें मेडिसिन में आते हैं, मेडिसिन में कौन हो जाएगा आपका, बता देंगे इसमें बेलाडोना या सर्पगंधा भी कहते हैं इसको, एस्पैरागस, ठीक है ना, ये हो जाएगा।
कुछ इसमें फ्यूमिगेंट में आते हैं, यानी कुछ इसमें महक रहता है, फ्यूमिगेंट रहता है, जैसे टोबैको के केस में, तो टोबैको भी इसमें है, टोबैको इसमें आता है ये फ्यूमिगेटरी, जिसमें कुछ स्मेल आती है फ्यूमिगेटरी, और कुछ इसमें ऑर्नामेंटल में भी आते हैं, सजाने वाले पौधे। ऑर्नामेंटल में कौन सा रहेगा? ट्यूनिया, पिट्यूनिया। कुछ मामला समझ में आ रहा है? तो इतनी चीजें जो है एक फैमिली सोलेनेसी के अंतर्गत आती हैं, जो अलग अलग जगहों पर इनका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस होता है। समझ में आ गया? तो ये जो बात हमने लिखा है, ये किसमें आ गया? इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट में हो गया, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। क्लियर है बात यहाँ तक? तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं दो चार आपको कुछ बातें को नहीं बता देता, फिर इसको समाप्त करें। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें हम लोग देखेंगे कुछ बॉटनिकल नेम, यानी कुछ ऐसे प्लांट्स जो हमें इंपॉर्टेंट है, उनके साइंटिफिक नेम क्या है, जिस नाम से जाने जाते हैं। जैसे पहला दिया सोयाबीन, सोयाबीन को हम लोग बोलते हैं ग्लाइसिन मैक्स के नाम से जानते हैं। रटना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। ग्लाइसिन मैक्स। शुगर केन यानी गन्ना, गन्ने को क्या बोलते हैं? सैकरम ऑफिसिनेरम। इज इट क्लियर? शुगर बीट, इसको बोलते हैं बीटा वल्गेरिस। स्वीट पोटैटो यानी चुकंदर इसे कहते हैं, स्वीट पोटैटो, इसको बोलते हैं आइपोमिया बटाटा। क्या बोलते हैं? आइपोमिया बटाटा। कैरेट, कैरेट आप जानते हैं, कैरेट को क्या बोलते हैं? डैकस कैरोटा। रेडिश मूली को क्या बोलते हैं? रैफनस या रैफनम सटाइवम। क्लियर? ओनियन, प्याज को क्या कहते हैं? एलियम सीपा, एलियम सीपा कहते हैं। और यहाँ पर देखेंगे कॉलीफ्लावर, कॉलीफ्लावर को क्या बोलते हैं? ब्रेसिका कोलोरेसी कहते हैं, ब्रेसिका कोलोरेसी। टोमेटो को बोलते हैं लाइकोपर्सिकॉन एस्कुलेंटम, लाइकोपर्सिकॉन एस्कुलेंटम, ठीक है ना। पंपकिन, पंपकिन को क्या बोलते हैं? देखेंगे लिखा कुकुरबिटा मैक्सिमा, कुकुरबिटा मैक्सिमा के नाम से जानते हैं। समझ में आया होगा एक एक बात। देखेंगे कोकोनट, नारियल को क्या बोलते हैं? कॉकस न्यूसीफेरा, कॉकस न्यूसीफेरा के नाम से जानते हैं। क्लोव, लौंग को क्या बोलते हैं? साइजियम एरोमेटिका, एरोमेटिका मतलब महक, तो साइजियम एरोमेटिका। फिर देखेंगे जिंजर, अदरक को क्या बोलते हैं? जिंजिबर ऑफिसिनेल, जिंजिबर ऑफिसिनेल के नाम से जानते हैं। और टर्मेरिक, हल्दी को क्या बोलते हैं? करकुमा लौंगा, करकुमा लौंगा कहते हैं हल्दी के रूप में। चाय पत्ती को, टी को क्या बोलते हैं? कैमिलिया सेनेसिस, कैमिलिया सेनेसिस। टीक, सागौन का जो पेड़ लगा होता है, बड़ा बड़ा पत्ती होता है, उसे क्या बोलते हैं? टेक्टोना ग्रैंडिस। क्या बोलते हैं इसे? टेक्टोना ग्रैंडिस, यानी कोई टोना कर देता है, टेक्टोना ग्रैंडिस, पत्ती पे रख के। शीशम, तो शीशम का पेड़ लगा होता है, छोटी छोटी पत्तियां होती है ना, इसको क्या बोलते हैं? डेलवर्जिया शिशो कहते हैं। ऐसे ही आपको कुछ और पौधे मिलेंगे, जैसे कि नीम को देखेंगे अजाडी रॉक कैंडिका कहते हैं। जैसे आप तुलसी का पेड़ देखेंगे, सैंकटम बोलते हैं ना उसको। तो आज ये अलग अलग पौधों का नाम यहाँ पर आपको दिखाई पड़ता है, उनके साइंटिफिक नेम दिखाई पड़ते हैं, जिससे यह आपको इस चैप्टर में तो इम्पोर्टेंस मिलेगा ही मिलेगा। खास तौर पर जब इसको आप बाहर देखेंगे, कॉम्पिटेटिव लेवल एग्जाम देखेंगे, तो वहां पर भी आ सकते हैं। तो अपने आप को पहले से प्रिपेयर्ड रखिए हर एक चीज के लिए। चैप्टर एक पढ़िए, 2 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, 10 दिन लगा दीजिए क्लियर, लेकिन चैप्टर बहुत बेहतर तरीके से पढ़िए, जिससे आपको प्रॉफिट उसका दिखे, आपके एग्जाम में दिखे और साथ ही साथ आपको बोर्ड में दिखे। समझ में आ गया? तो फ्रेंड्स ठीक है, वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आई होप कि ये चैप्टर हम लोग समाप्त कर चुके हैं। आज ये चैप्टर आपका बिल्कुल समाप्त हो गया है। अब आराम से बैठ करके आप लोग उसको बढ़िया से रिवाइज करें, चैप्टर बढ़िया से पढ़ें। अब हम लोग शुरू करेंगे, किसी एक अच्छे चैप्टर को लेकर के आएंगे हम, और इस चैप्टर को बढ़िया से पढ़ लीजिए, नोट्स बना लीजिए। जो समझ में नहीं आ रहा, 2-4 बार 5 बार प्रैक्टिस करिए। कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन लिखिए अगर दिक्कत आ रही है तो। मैं चाहता हूँ कि आप चैप्टर को जो भी पढ़ रहे हैं, एक लाइन पढ़िए, लेकिन एक लाइन को बेहतर तरीके से पढ़िए, है ना। समय अभी बहुत है, समय को परेशान मत होइए, लेकिन धीरे 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 अपने आप को बिल्कुल मजबूत करते चलिए। जब इधर स्टार्टर में आप बढ़िया दे ले जाएंगे मजबूती के साथ, तो लास्ट के चैप्टर जो भी आएंगे उसको अगर हम खींच के भी चलेंगे, तो चीजें आपके दिमाग में ऑब्जर्व हो जाएंगी आसानी से, क्योंकि आपका पिलर मजबूत हो जाएगा। तो अभी हम लोग पिलर मजबूत कर रहे हैं, पिलर को बेहतर तरीके से स्ट्रॉन्ग करिए, बेहतर रिजल्ट आप देंगे, कंपटीशन में भी देंगे, एग्जाम में भी देंगे, एकेडमिक में भी देंगे, यानी हर तरह से अपने आप को प्रिपेयर करना है। समझ में आ गया?
चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे और आप जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर लिंक होगा, वहां से आप लोग ज्वाइन भी हो जाए, जिससे आपको इसका पीडीएफ भी अच्छे से वहां पर अवेलेबल हो जाए। ठीक है बेटा, तो मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।